हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ब टू बी के बारे में कि वर्ब टू बी क्या है, वर्ब टू बी क्या क्या होते हैं और वर्ब टू बी किसे कहते हैं, वर्ब टू बी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम वर्ब टू बी को लेकर के पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हम पूरे डाउट को कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ, तो वर्ब टू बी के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ब टू बी होता क्या क्या है और वर्ब टू बी किस लिए, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस लिए लाया जाता है वर्ब टू बी। तो जनरली जो है ना, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब टू बी का यूज़ किया जाता है कि कोई कंडीशन बताना हो, कोई शर्त बतानी हो, या फिर किसी की हालत बतानी हो, किसी का स्टेट बताना हो, किसी की सिचुएशन बतानी हो, किसी की कैफियत बतानी हो कि किसी कोई भी चीज़ किस हालत में है। कोई आदमी के नाम, कोई आदमी के बारे में, या फिर किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, या फिर किसी नाम के बारे में, किसी जानवर की स्थिति बतानी हो, किसी जानवर की हालत को बताना हो, तो उस वक्त हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं कि यानी कोई भी आदमी जो है वो क्या है, उसकी हालत क्या है, वो कौन है, इन सब के बारे में जिस वर्ब को यूज़ किया जाता है उसको वर्ब टू बी कहते हैं। और नॉर्मली वर्ब टू बी जो होते हैं इसके 3 टेंस होते हैं, यानी 3 तरीके का टेंस होता है, 3 तरीके का ज़माना होता है और उन्हीं ज़मानों में वर्ब टू बी का यूज़ किया जाता है। उसमें होता है, एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। ये जो टेंस वर्ब टू बी को 3 ज़मानों में बांटा, एक प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में, और दूसरा पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में, जो गुजर गया है, बीत गया है, उसके बारे में, और तीसरे नंबर पे जो है फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस में इसको कन्वर्ट किया। तो 3 ज़मानों में बांटा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब टू बी प्रेजेंट में क्या क्या होता है और पास्ट में कौन कौन से वर्ब टू बी यूज होते हैं और फ्यूचर में कौन सा वर्ब टू बी यूज होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट में कौन सा यूज होता है। तो प्रेजेंट में यूज होता है, एक यूज होता है एम, एक यूज होता है आर और एक यूज होता है इज। ये तीनों वर्ब टू बी जो है ना प्रेजेंट में यूज होता है। और पास्ट में यूज होता है वाज और वर। पास्ट में क्या यूज होता है, वाज और वर। और फ्यूचर में यूज होता है विल। फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब टू बी एम इज आर के बारे में, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में, और ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उन सबको हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी, कि वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, उन सब के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो एम इज आर है इसके बारे में जानेंगे। देखें, एम का माना हिंदी में हूँ होता है। एम का माना, एम का मतलब जो होता है हिंदी में वो हूँ होता है, और आर का मतलब होता है या फिर है, ठीक। और इसी तरीके से इस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है। तो ये तीनों का मतलब पता चल गया। अब हम जानेंगे कि एम कहाँ यूज होता है, किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम यूज होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ इज यूज होता है। इन तीनों का मतलब हमने पढ़ लिया। अब ये बात समझिए कि जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं और उस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हूँ आ जाए या फिर है आ जाए या फिर इसी तरीके से है आ जाए और वो वर्ब टू बी से रिलेटेड सेंटेंस है, उस वक्त हम इज एम आर का यूज करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट क्या पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट में ही हम किसके बारे में जानते हैं, हूँ के बारे में, है के बारे में और है के बारे में, इन तीनों का के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, एम इज आर।
एम जो यूज होता है ना जनरली, वो जब सब्जेक्ट आई हो, जब सब्जेक्ट आई हो तो उस वक्त एम का यूज करते हैं। यानी कोई काम करने वाला जब आई हो, यानी मैं हूं, तो मैं के साथ एम का यूज होगा, ये वर्ब टू बी में प्रेजेंट टेंस के साथ। इसी तरीके से इज यूज किसके साथ होगा? इज में जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इज देखिए, जब सब्जेक्ट ही आ जा, शी आ जा, या इट आ जा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए। अब बात समझिए कि इस किसके साथ यूज होगा? जब सब्जेक्ट ही हो और शी हो और इट हो और कोई सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन का मतलब यह है कि दुनिया में कोई एक नाम है, अकेला नाम है, उससे हम मुराद, कोई एक नाम बोला गया और नाम से मुराद हमको कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पर्सन के बारे में, सिंगुलर प्लेस के बारे में, सिंगुलर थिंग्स के बारे में, सिंगुलर एनिमल के नाउन के बारे में पता चलता है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और उस वक्त हम इज का यूज करते हैं। यानी जब सिंगुलर कोई भी अकेला नाम आ जाए तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अब आर किसके साथ यूज होता है? देखिए, तो आर यूज होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। आर किसके साथ यूज होगा? जब सब्जेक्ट यू आ जाए, या फिर वी आ जाए, या फिर दे आ जाए, या फिर प्लूरल नाउन आ जाए, तो उस वक्त हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके का प्रेजेंट टेंस में जो हम पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, इन तीनों के यूजेस को हमने पढ़ लिया कि ये तीनों यूज कहाँ कहाँ होता है, इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि इन तीनों के जो यूज होते हैं कितने तरीके के सेंटेंसेज में होते हैं। तो जनरली जो है ना, नॉर्मली हम लोग 6 तरीके का सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसका WH अफर्मेटिव होता है और WH नेगेटिव होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में जानेंगे। लेकिन एक पूरा जब हम वर्ब टू बी, तीनों वर्ब टू बी यानी प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, इन तीनों वर्ब टू बी को जान लेंगे, उसके बाद हम WH का एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें इन तीनों के WH को अलग से पढ़ लेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम एकदम इजीली तरीके से किसी भी सेंटेंस को आराम। इस वीडियो में हम 4 तरीके का सेंटेंस जानेंगे कि जो वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर होता है, इसमें 4 तरीके का जो सेंटेंस होता है वो कौन कौन होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलें तो देखें, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस जुमला से, जिस सेंटेंस से या जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई बोल रहा होता है कि मैं खुश हूँ, या फिर मैं नाराज़ हूँ, या फिर मैं ये हूँ, वो ये है, वो चालाक है, वो बड़ा आदमी है, वो गरीब है, वो अमीर है। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किसी काम के होने का पता चल रहा है, किसी चीज़ के होने का पता चल रहा है। ऐसा नहीं पता चल रहा है कि कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है। उसके अमीर होने के बारे में पता चल रहा है, उसे अमीर होने नहीं होने के बारे में नहीं पता चल रहा। तो जिस जुमला से, जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिस जुमला से किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में पता चले उसे ही क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो खुश नहीं है, तुम तैयार नहीं हो, हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग नेक नहीं है। तो ये सब कौन सा सेंटेंस है? इसमें किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में पता चला, यानी नहीं है तो नहीं होने के बारे में पता चल रहा है ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, छानबीन करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाए, पूछताछ किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
अब जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाए उसे इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सॉरी। अब चौथे नंबर पे होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जिस जुमला से किसी काम के न करने या न होने के बारे में सवाल किया जाए उसे ही क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है, ये 4 तरीके का सेंटेंस होता है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है। जब हम वर्ब टू बी पढ़ रहे होते हैं, वर्ब टू बी टाइप का सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो उसका रूल होता है कि अफर्मेटिव में कौन सा किसको यूज़ करेंगे, नेगेटिव में किसको यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में किसको यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसको यूज़ करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अफर्मेटिव का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब बात समझे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जो काम को कर रहा होता है, जो काम करने वाला होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है ऑब्जेक्ट। इज एम आर तो हम बता चुके हैं कि इस किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ यूज होगा, आर किसके साथ यूज होगा। ऑब्जेक्ट जिस पर काम खत्म हो रहा होता है ना, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। अब देखिए ये सेंटेंस है, मान लीजिए कि जैसे मैं खुश हूँ। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सेंटेंस है, मैं खुश हूँ। अब इस जुमला को देखें तो सबसे पहले हमको इस जुमला को देखने के बाद, इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें ये पता चला कि किसी काम के करने या होने के बारे में पता चल रहा है। मैं खुश हूँ तो मेरा खुश होना पता चल रहा है। यहाँ पे ऐसा पता नहीं चल रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, ये पता चल रहा है कि मैं खुश हूँ। तो होने के बारे में पता चल रहा है और हूँ आ रहा है आखिर में, और ये वर्ब टू बी से रिलेटेड है, वर्ब टू बी से रिलेटेड है। तो वर्ब टू बी से रिलेटेड है, तो वर्ब टू बी का के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। खुश कौन है, मैं। जो करने वाला होता है या जिसके जरिए से कोई काम किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे काम कौन, खुश कौन है, मैं। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या आती है, मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई के बाद रूल क्या कहता है, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज यूज करना। ये इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक यूज करना। तो मैं पहले बता दिया हूँ, बाकी मैं साइड में भी लिख दिया हूँ। एम जो है ना आई के साथ यूज होता है। एम किसके साथ यूज होता है, आई के साथ। तो आई के बाद फौरन आप क्या लगाइए, आई एम, आई एम। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लाई। अब यहाँ पे मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मेरी हालत क्या है, मेरा खुश होना हालत है। तो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तुम खुश हो, यू, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। यू आर हैप्पी, वो खुश है। अगर से मान लीजिए कोई लड़का है तो लड़का के लिए ही लाते हैं और लड़की के लिए शी लाते हैं। कोई लड़का है तो उसके लिए ही, और कोई लड़की है तो उसके लिए शी। वो खुश है, मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है। ही के साथ क्या लगता है, इज। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। और वो खुश कोई लड़की है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, शी इज हैप्पी। अब मान लीजिए किसी का हमने नाम ले लिया, कोई भी एक अकेला नाम हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सीता इज हैप्पी, गीता इज हैप्पी, सीता इज रेडी, गीता इज रेडी। राम इज काइंड, राम इज काइंड। तो ये सबसे क्या पता चल रहा है कि किसी काम के करने या होने के बारे में पता चल रहा है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है सब्जेक्ट लाना है। और उसके बाद देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। अब जैसे हमको बोलना हो कि हम लोग किसान हैं, तो हम लोग किसान के लिए क्या इंग्लिश बनेगी, वी। हम लोग की इंग्लिश वी होती है, और वी के बाद रूल क्या कहता है कि इज एम आर लाना। अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, और हम लोग की इंग्लिश होती है वी। और वी के साथ देखिए क्या यूज होता है, आर। वी के साथ क्या यूज होता है, आर। तो वी आर। अब किसान है,
किसान को हम गिन सकते हैं, किसान को हम गिन सकते हैं, इसीलिए। और ये एक से ज़्यादा, हम लोग की बात हुई तो एक से ज़्यादा हुई ना, ये प्लूरल हुआ। और प्लूरल नाउन का जब ऑब्जेक्ट लाते हैं और उसको गिन सकते हो ना, तो उसको भी प्लूरल ही यूज करते हैं। जैसे वी आर फार्मर्स यहाँ पे यूज होगा, वी आर इंजीनियर्स, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स यूज होगा, न कि वी आर टीचर यूज होगा। लेकिन जब हम वी आर हैप्पी बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे हैप्पीज नहीं लगाते हैं, बल्कि वी आर हैप्पी होता है, बिकॉज इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसी की खूबी के बारे में बताता है, खुश होना ये खूबी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे राम, और राम के साथ क्या यूज होगा? इज। राम इज क्योंकि सिंगुलर नाउन है। राम इज काइंड, राम इज काइंड। सीता एंड गीता आर टायर्ड। सीता एंड गीता आर टायर्ड। अब बात समझिए कि सीता और गीता, अब यहाँ पे कितना नाम आया? सिंगुलर नेम है या फिर प्लूरल नेम है? देखिए सीता एंड गीता दो नाम आया ना, कितना नाम आया? दो नाम। अब जब दो नाम आ जाता है तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। और प्लूरल नाउन के साथ मैं पहले ही बता दिया हूँ कि प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है। तो इसीलिए इसके साथ सीता एंड गीता के साथ क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे या अफर्मेटिव। अब हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा किसी को। देखिए कोई भी जब इंग्लिश बोलना चाहता है इंसान, तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रूल जान लेने से कोई इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और वर्ड मीनिंग का याद होना ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग अगर से याद नहीं है तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे नॉर्मली, क्योंकि जनरली इंसान जब पैदा होता है तो उसको बोलने के लिए पहले उस चीज़ का नाम पता होना ज़रूरी है। जब उस चीज़ का नाम ही नहीं पता है तो वो नहीं बोल पाएगा। नाम पता होने के बाद तभी वो बोल पाता है। तो आप वर्ड मीनिंग भी ज़रूरी है और वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। चलें अब यहाँ देखें नेगेटिव सेंटेंस। वह एक लड़की नहीं है, वह एक लड़की नहीं है। अब बात समझिए कि नहीं है आ गया, आखिर में क्या दिख रहा? नहीं है। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस। न होने, किसी काम के न होने के बारे में पता चल रहा, तो न होने के बारे में पता चल रहा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह। अब लड़की नहीं है तो इसका मतलब वो लड़का होगा, तो लड़का के लिए क्या लगाएंगे? ही। लड़का के लिए क्या लगाएंगे? ही। अब सब्जेक्ट जब आ गया ही, तो ही के बाद इज एम आर में से कोई एक यूज होगा। तो मैं पहले बता रखा हूं कि ही के साथ क्या यूज होता है? इज। तो ही इज, ही इज। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? इज एम आर लगा दिए तो क्या लगाना? नॉट। ही इज नॉट, इज नॉट। उसके बाद लड़की ना होना, लड़की, लड़की की इंग्लिश अ गर्ल। ही इज नॉट अ गर्ल, ही इज नॉट अ गर्ल। ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली। ही इज नॉट हैप्पी, he is not ready, they are not ready, they are not ready, they are not farmers, they are not teachers। अब यहाँ पे बात समझिए कि दे एक से ज़्यादा है। दे का मतलब क्या होता है? वो लोग। और उन लोगों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट टायर्ड, दे आर नॉट काइंड, ठीक। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस है माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखें माई ब्रदर, यहाँ पे काम करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा भाई है। माई की इंग्लिश क्या होती है? माई, मेरा। और माई की हिंदी क्या होती है? मेरा। और मेरा के बाद यहाँ पे माई ब्रदर। अब ये जो है ना, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन को अपने साथ जोड़ता है। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन को अपने साथ जोड़ता है। तो ये ब्रदर जो हो जाएगा ना, ये इसका
एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये इसके साथ जुड़ गया। तो अब जो सब्जेक्ट होगा ना, ये असल में ब्रदर होगा। अब ब्रदर बताओ कि ये सिंगुलर है फिर प्लूरल है। तो ये सिंगुलर दिख रहा है, क्योंकि इसके इंग्लिश में प्लूरल के लिए क्या रूल है, एस या ई एस का लगा होना। अब यहाँ पे बताया कि एस या ई एस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, यानी एक नाम को बताता है। और ये सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ इज। तो माई ब्रदर इज, उसका फिर रूल क्या कहता है, नॉट। माई ब्रदर इज नॉट रेडी, माई ब्रदर इज नॉट रेडी, मेरा भाई तैयार नहीं है। यू आर, अब यू आर के बाद लगता है नॉट, यू आर नॉट। You are not small, you are not small, you are not big, you are not bad, you are not sad, you are not happy, you are not happy। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश जनरली जो हम नॉर्मली बात करते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश सीखना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। बस हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको, ये हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब इसका हम देखते हैं इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाएगा, जैसे क्या हम लोग ईमानदार हैं, क्या हम लोग ईमानदार हैं। अब जब हम देखें इस सेंटेंस को, तो ईमानदार है किसी हालत की बता रहा है, यानी सिचुएशन को बता रहा है, या फिर ये किसी की हालत बता रहा है कि वो आदमी की हालत कैसी है, किस हालत में है, वो आदमी का स्टेटस कैसा है। तो ईमानदार होने का पता चल रहा है। तो लेकिन सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव है, तो इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक यूज होगा। अब उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश वी, और वी के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लाइए, आर लाइए। आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, आर वी। ईमानदार की इंग्लिश ऑनेस्ट, आर वी ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार हैं। आर यू टायर्ड, क्या तुम लोग थके हो, क्या तुम लोग थके हो। इसी तरीके से आ जाए, आज राम एंड श्याम चिल्ड्रेन, क्या राम और श्याम बच्चे हैं, क्या राम और श्याम बच्चे हैं। देखें तो बात समझिए, यहाँ पे राम और श्याम दो नाम आया, प्लूरल नाउन हुआ। तो प्लूरल नाउन के साथ हम कौन सा क्या यूज करते हैं, इस एम आर में से आर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आर यू रेडी, आर यू हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो एम को पहले लाओ। एम आई हैप्पी, एम आई काइंड, एम आई टीचर, एम आई अ टीचर, एम आई अ बॉय, एम आई अ फार्मर। इस तरीके से आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जिस जुमला से किसी काम के न करने या न होने के बारे में सवाल किया जाए। अब देखिए, क्या सीता बहादुर नहीं है। अब इसमें सवाल किया जा रहा है कि क्या सीता बहादुर नहीं है, यानी उसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि क्या वो ये है या नहीं। तो अगरचे वो ये नहीं है या फिर है, तो इसके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इज एम आर लाइए। तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता सिंगुलर नाउन है, अकेला नाम है, एक नाम के बारे में पता चलना। तो आप क्या लाइए, इज लाइए। सबसे पहले इज, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सीता लाइए, इज सीता। उसके बाद रूल क्या कहता है, नॉट। इज सीता नॉट, इज सीता नॉट। अब वहां सीता क्या नहीं है, इज सीता नॉट बहादुर नहीं है। सीता बहादुर, क्या सीता बहादुर नहीं है, तो बहादुर की इंग्लिश ब्रेव। इज सीता नॉट ब्रेव, इज सीता नॉट ब्रेव, क्या सीता बहादुर नहीं है।
आर दे नॉट टीचर्स, आर दे नॉट टीचर्स। अब देखिए एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है ना, क्या वो लोग टीचर नहीं है, क्या वो लोग शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे आर आया ना, आर इसलिए आ रहा है क्योंकि दे के साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है। और उसके बाद टीचर्स, यहाँ पे एस जो लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है कि टीचर्स को गिन सकते हैं, टीचर्स को गिन सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आर दे नॉट लीडर्स, आर दे नॉट लीडर्स, क्या वो लोग नेता नहीं है। तो इस तरीके से हम आराम से ये वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर को किसी भी हिंदी सेंटेंस में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।